हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जर्नल है, उसे हम लोग जानेंगे। अगर हम लोग का जर्नल एंट्री स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग का अकाउंट्स काफी स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज जर्नल हम लोग का बैकबोन होता है अकाउंट्स का। और जर्नल अगर हम लोग को अच्छा से कर पाए तो फिर हम लोग के लिए बहुत ही आसान रहेगा आगे का जो भी चैप्टर्स करने वाले हैं। मतलब दैट मीन्स कि आपका अकाउंट्स में बहुत अच्छा कमांड होने वाला है। अगर अकाउंट्स अच्छा आपको करना है तो आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छा से करना पड़ेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल। तो जर्नल का सबसे पहले हम लोग मीनिंग जानते हैं कि मीनिंग क्या होता है जर्नल का। जर्नल होता क्या है? तो जर्नल क्या होता है? जर्नल एक बुक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। किस वे में रिकॉर्ड करते हैं? इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज रिकॉर्ड करना। और ये क्या है? जर्नल क्या है? एक बुक है, एक प्राइमरी बुक है। उसमें हम लोग सारे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप बोल सकते हो कि जर्नल क्या है? जर्नल कुछ नहीं, एक बुक है जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो ये जर्नल होता है। और जर्नल को हम लोग क्या कर, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक वे होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं जर्नल को। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। पिछले क्लासेस में ऑलरेडी हम लोग बात किए थे गोल्डन रूल के बारे में कि गोल्डन रूल होता है क्या है, कितने टाइप का अकाउंट्स होता है। गोल्डन रूल के अगर बेसिस पे बात किया जाए तो गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल के हिसाब से गोल्डन रूल के हिसाब से अगर अकाउंट्स का बात किया जाए तो क्या क्या था हम लोग का? एक पर्सनल अकाउंट था, दूसरा रियल अकाउंट था, और थर्ड नॉमिनल अकाउंट था। ये हम लोग पढ़े थे गोल्डन रूल के बारे में, जाने थे हम लोग कि गोल्डन रूल होता है क्या है। इसमें तीन टाइप का ये अकाउंट्स होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये भी हम लोग जाने थे कि पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कब हम लोग डेबिट करते हैं। तो अगर रिसीवर होगा, अगर रिसीवर हुआ तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और गिवर हुआ तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे पर्सनल अकाउंट के बारे में। एक रिकैप कर लेते, एक रिवाइज कर लेते, ताकि हम लोग को फिर जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो फिर हम लोग को आसानी होगा समझने में। तो पर्सनल अकाउंट के क्या था? रिसीवर था और गिवर था। रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था? व्हाट कम्स इन, इसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या था? ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस होने से इसको हम लोग डेबिट करते हैं, जबकि ऑल इनकम और गेन्स होने से क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन को हम लोग जब रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो गोल्डन रूल है हम लोग का पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को अच्छा से समझना पड़ेगा। वो चीज को हम लोग फॉलो करके हम लोग जर्नल एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये हम लोग को पता रहेगा रिसीवर, और जैसे पर्सनल अकाउंट का रिसीवर और डेबिट करते हैं, गिवर हुआ तो क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में अगर एसेट्स आता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, और एसेट चला जाता है तो क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ये क्या होता है? जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होता है या लॉसेस होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और अगर इनकम और गेन होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। और अगर आपको ये अगर और डिटेल्स में जानना हो तो इससे पहले पिछले वाले वीडियो में आप फिर से एक बार जाके अब एक बार देख सकते हैं गोल्डन रूल। वहां पे ऑलरेडी डिस्कस किए थे बहुत डिटेल्स में कि गोल्डन रूल होता क्या है, उसको थोड़ा बताया गया था। तो बस एक बार रिकैप कर लिए। ठीक है, तो हम लोग अब इसे अप्लाई करेंगे ट्रांजेक्शन में कि कैसे हम लोग गोल्डन रूल के थ्रू हम लोग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जर्नल करने का फॉर्मेट होता है, उसे हम लोग कैसे प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट में हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का ये एक फॉर्मेट है। ये हो गया अपना डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। अगर कोई भी बिजनेस का कोई भी ओनर है जिसका भी हम लोग बुक बना रहे होंगे, उसका अगर नाम रहेगा, तो सपोज कीजिए मिस्टर एक्स बुक्स बना रहा है, मिस्टर एक्स का हम लोग अगर अकाउंटेंट है, अगर हम लोग मिस्टर एक्स का बुक बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे उसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ अगर रहा मिस्टर एक्स तो हम लोग मिस्टर एक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जर्नल लिखेंगे। तो क्या है, ये हम लोग का फॉर्मेट हुआ, डेट हुआ, पर्टिकुलर हुआ, एलएफ हुआ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अगर मैं बात करूं कि एलएफ क्या है, तो एलएफ लेजर फोलियो है। लेजर फोलियो, और ये कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर अकाउंट का एक रेफरेंस नंबर है, एक पेज नंबर है, जिसे बताया जाता है कि अब सपोज कीजिए बिजनेस में तो एक ट्रांजैक्शन नहीं होता, बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है और बहुत सारे ट्रांजैक्शन का अलग अलग एक अकाउंट बनाया जाता है। तो वो अकाउंट का हम लोग यहाँ पे इसका नंबर हम लोग यहाँ पे लिखा जाता है। तो कुछ नहीं, एक लेजर का क्या है, एक अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट का एक पेज नंबर को बोलते हैं हम लोग लेजर फोलियो। तो इस तरह से हम लोग को ये जर्नल का ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका ट्रांजैक्शन सबसे पहले लेते हैं, फिर इसको हम लोग गोल्डन रूल के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो ट्रांजैक्शन सपोज जैसे क्या किसका बुक बना रहे, अगर बना रहे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, तो सपोज मिस्टर एक्स एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन सपोज कीजिए लेते हैं, मिस्टर एक्स started business with cash rupees 10,000। क्या मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विथ कैश। तो हम लोग को सबसे पहले ये हम लोग डिस्कस भी किए थे कि अकाउंट्स को हम लोग दो पहलू होता है। ठीक है, क्या इसको हम लोग बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट है, डुअल एस्पेक्ट है। कोई भी ट्रांजैक्शन को हम लोग दो इफेक्ट डालना होता है, इसलिए इसको दो पहलू है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। एक डेबिट जानना पड़ेगा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड जानना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसमें क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो जब भी ट्रांजैक्शन है ना, तो हमेशा हम लोग पहले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जब सोचेंगे तो हमेशा देखेंगे कि क्या बिजनेस में कैश के बारे में सोचेंगे, क्या बिजनेस में कैश आ रहा है क्या। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो फिर हम लोग पहले देखेंगे कि बिजनेस में अगर कैश आ रहा है तो फिर वो कौन सा अकाउंट होगा, कैश कौन सा अकाउंट होता है, कैश रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अगर कैश रियल अकाउंट है तो हम चेक करेंगे रियल अकाउंट का क्या रूल है। रियल अकाउंट का रूल होता है कि जो आता है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो अगर ये जैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे कैश में, तो कैश क्या बिजनेस में आ रहा है या कैश बिजनेस से जा रहा है। तो अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश के साथ तो डेफिनेटली बिजनेस में कैश आ रहा है। तो कैश अगर आता है तो कैश रियल अकाउंट है, तो क्या करेंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, तो कैश अगर आएगा तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। और स्लाइड शिफ्ट करके हम लोग थोड़ा सा जगह छोड़ के शिफ्ट करके यहां पे हम लोग क्रेडिट वाले चीज को लिखेंगे। हमेशा पहले हम लोग डेबिट वाले चीज को पहले रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट वाले चीज को हम लोग
बाद में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्रेडिट पहले हो जाए फिर डेबिट बाद में होए, हमेशा पहले हम लोग को डेबिट पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा डेबिट वाले साइड को, और क्रेडिट वाले साइड को हम लोग को नीचे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया कि ये क्या कैश कौन सा अकाउंट होता है। तो कैश मेरा रियल अकाउंट होता है, और ये क्या बिजनेस में कैश आ रहा है कि बिजनेस से कैश जा रहा है। तो कैश मेरा रियल अकाउंट है और ये बिजनेस में कैश आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो इसको हम लोग डेबिट कर रहे हैं। एक साइड को हम लोग रिकॉर्ड कर लिए और एक साइड डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस मिस्टर क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक पूंजी लगता है, एक फंड का जरूरत पड़ता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। और जो बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या लगता है, अपना फंड लगता है, और फंड को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये कैपिटल है। बिजनेस जब भी टर्म अपन लिखा रहे हैं, स्टार्टेड या फिर कमेंट्स, तो समझ जाना भैया ये क्या है, कैपिटल है। बिजनेस के लिए क्या है, ये एक कैपिटल है। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैपिटल। तो जो ओनर है मिस्टर एक्स, वो क्या कर रहा है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। और बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज क्या होता है, लाइबिलिटीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। ऐसे तो अगर ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना इसका अमाउंट लिखेंगे, डेबिट को हम लोग डेबिट वाला अमाउंट को डेबिट में बैठाएंगे और क्रेडिट वाला अमाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड में बैठाएंगे, ठीक है। तो ये रूल है। फिर से हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं ताकि हम लोग को काफी आसान रहेगा जानने में। जैसे कि एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस होने से क्या करेंगे, इसको हम लोग डेबिट करेंगे। अगर एक एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होता है, जितना एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, जितना बढ़ेगा एसेट्स, जितना ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ेगा, वो मेरा क्या होता है, एक डेबिट होता है। और लाइबिलिटीज या फिर इनकम या फिर कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये भी एक चीज है। ये हम लोग का मॉडर्न अप्रोच से भी आप बोल सकते हो। ये भी एक शॉर्ट में अगर ये समझ ले बात तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग ट्रांजेक्शन जब करेंगे तो बहुत सारा मल्टीपल ट्रांजेक्शन रहेगा, डिफरेंट टाइप का सिचुएशन रहेगा। तो वहां पे हम लोग गोल्डन रूल को फॉलो करेंगे और ये सब चीज भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एसेट्स हो या फिर एक्सपेंसेस हो, बिजनेस में जितना बिजनेस में एसेट्स अगर बढ़ेगा, खर्चा इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। लाइबिलिटीज अगर बढ़ता है या फिर इनकम बढ़ता है या कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। देखिए तो कैपिटल इसमें क्या हो रहा है, अगर बिजनेस में कैपिटल आ रहा है तो बढ़ रहा है, दैट मींस इसलिए कैपिटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। और कैश क्या है, अपना एसेट्स होता है और एसेट्स बिजनेस में आ रहा है, दैट मींस बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग डेबिट कर रहे हैं। ठीक, इसका उल्टा आप कर लो आप, अगर डिक्रीज होगा तो फिर क्रेडिट होगा और ये भी डिक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा। तो इस तरह से हम लोग को इसको अगर शॉर्ट रिकैप कर ले तो अच्छा रहेगा, ट्रांजैक्शन बनाने में मतलब हेल्प होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। इसी तरह से और भी लेते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। अब जैसे ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ, अब दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹1 लाख। क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1 लाख। क्या बताए थे सब, जब भी ट्रांजैक्शन रहेगा हमेशा पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस चीज के बारे में सोचते हो, कैश के बारे में सोचना कि क्या बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश जा रहा है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो कि गुड्स परचेस हो रहा है कैश, तो आपको पता होना चाहिए जब सामान खरीदेंगे तो बदले में क्या होगा, अपने जेब से कैश देना पड़ेगा। दैट मीन्स बिजनेस से कैश
जा रहा है। कैश कौन सा अकाउंट होता है? कैश रियल अकाउंट होता है। कैश जा रहा है, कैश क्या होता है? गोज आउट हो रहा है। दैट मीन्स कि आपका एसेट्स कम हो रहा है, तो कम होगा तो क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। और ये कैश जा रहा है मतलब दैट मीन्स गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट होगा, कैश जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर इसका एक और पहलू का बात करें, मतलब कैश क्या है, यहाँ पे भी कैश क्या है, रियल अकाउंट है ना। और क्या हो रहा है, ये गोज आउट हो रहा है, बिजनेस से चला जा रहा है, तो फिर ये क्या होगा, अपना क्रेडिट होगा। उसी तरह से एक पहलू को रिकॉर्ड कर लिए, एक और पहलू को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स परचेस कर रहा है। परचेस करना मतलब बिजनेस के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है। गुड्स परचेस कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है। अगर एक्सपेंसेस हुआ तो फिर बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, एक्सपेंसेस हम लोग नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग डेबिट करते हैं। तो गुड्स अगर परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, और एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेस क्या है मेरा, कौन सा अकाउंट होगा, फिर ये होगा नॉमिनल अकाउंट होगा। और चूंकि ये क्या है, एक्सपेंसेस है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। रूल है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का क्या है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस शुड बी डेबिटेड। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गुड्स परचेस कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो दो चीज हम लोग को मिल गया, एक क्या है, परचेस अकाउंट अपना डेबिट हो गया, और एक क्या है, कैश अकाउंट क्या हो गया, अपना क्रेडिट हो गया। तो उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और ये जैसे कि ये डेट है, तो अगर यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया हुआ इसलिए हम डेट नहीं लिख रहे। अगर डेट लिखा रहेगा तो डेट वाइज रिकॉर्ड करना होगा, डेट वाइज। ऐसा नहीं जैसे कि अगर 10 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है तो 10 तारीख का ट्रांजेक्शन लिखेंगे, फिर 10 तारीख के बाद अगर 15 तारीख का ट्रांजेक्शन होगा तो हम लोग 15 तारीख का ट्रांजेक्शन लिखेंगे। अब सपोज करो ऐसा हुआ कि 15 तारीख का ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड किए, अब फिर 15 तारीख का ट्रांजेक्शन करने के बाद फिर वापस 10 तारीख का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग को हमेशा डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जंबल नहीं करना पड़ेगा कि 10 के बाद 5 हो जाए, फिर 10 के बाद 3 हो जाए, 10 के बाद 11 12 ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 15 तारीख के रिकॉर्ड किए, फिर 15 तारीख के बाद 16 तारीख का रिकॉर्ड किए, फिर वापस 16 तारीख के बाद आके फिर 8 तारीख का रिकॉर्ड किए, ऐसा नहीं होगा। डेट वाइज हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये हम लोग का इसका अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें तो क्या होगा, क्या डिस्कस किया हम लोग, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, इसका अमाउंट अगर 1 लाख है तो 1 लाख डेबिट में लिखेंगे और इसका अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर क्या होता है, अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो जर्नल एंट्री का नरेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप नरेशन नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर हो सकता है या आपका जो टीचर है वो मार्क्स कट कर देंगे। तो क्या होगा, इसका एक शॉर्ट समरी है, एक शॉर्ट नरेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। तो जब भी नरेशन लिखेंगे इसका, जैसे क्या है, जैसे पहला वाला क्या था, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। और जब भी नरेशन लिखेंगे तो स्टार्ट करेंगे हमेशा बीइंग से, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, दैट्स इट। ये एक नरेशन हो गया। मतलब क्या है नरेशन, क्या हो गया, नरेशन क्या है, एक क्या है, एक शॉर्ट समरी है, शॉर्ट समरी ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का एक शॉर्ट समरी है, उसको हम लोग नरेशन बोलते हैं, और ये कंपलसरी है। आप जर्नल एंट्री लिखोगे तो जर्नल एंट्री के बाद आपको वैसे ब्रैकेट में नरेशन लिखना पड़ेगा। अगर नरेशन नहीं लिखिए, जर्नल एंट्री लिखे हो तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो बिना नरेशन किए हुए आप जर्नल एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका जो नरेशन होगा, इस तरह का अगर इसका मैं नरेशन लिखूं तो क्या होगा, इसका बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये हो गया इसका नरेशन, ठीक है। एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं। गुड्स सोल्ड
और कैश ₹50,000। क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000। इसमें भी हम लोग चेक करेंगे क्या बिजनेस में, अगर ये क्या बिजनेस में कैश आ रहा है। अगर बिजनेस में कैश आएगा तो फिर आप बता दिए कि कैश अकाउंट कैसा होता है, रियल अकाउंट होता है। और ये बिजनेस में अगर कैश आएगा तो कैश को डेबिट करेंगे। और ये क्या कर रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स को बेच रहा है। तो गुड्स को बेचने से क्या होता है, इनकम जनरेट होगा, रेवेन्यू होगा। तो रेवेन्यू जनरेट होगा, इसका मतलब कि ये सोल्ड जो है ये अपना कौन सा अकाउंट में आ जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, राइट। नॉमिनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। और ये नॉमिनल अकाउंट है, मतलब क्या है, ये या एक्सपेंसेस हो सकता है, लॉसेस, या फिर इनकम और गेन। तो ये क्या है, एक्सपेंसेस तो बिल्कुल ही नहीं है, सोल्ड कर रहे हैं। कोई बिजनेस में क्या कर रहा है, कोई सामान बेच रहा है, तो ये एक्सपेंसेस तो नहीं है, ये इनकम है। तो इनकम का क्या रूल है, क्रेडिट करते हैं इनकम को, राइट। ये अगर ये मॉडर्न अप्रोच के थ्रू भी अगर आप देखोगे तो इनकम को हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में अगर इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो सेल मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो रहा है, अगर आप सामान बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है कैश आ रहा है। कैश मेरा क्या है, रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है, कैश मेरा जनरेट हो रहा है, कैश मेरा बढ़ रहा है। तो क्या होगा, मेरा बढ़ने से क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो दैट मीन्स अब दोनों अप्रोच, जो गोल्डन रूल है या फिर मॉडर्न अप्रोच है, वो दोनों रूल से अगर आप करते हो ना, तब भी आंसर सेम आएगा। अगर आप मॉडर्न अप्रोच से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, उसका ज्योमेट्री सेम होगा। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाओगे तब भी उसका आपका ज्योमेट्री सही होगा। तो आप यहाँ पे आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं कि मॉडर्न अप्रोच से भी अगर आप करते हो तो वही आंसर आएगा, और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो इसका क्या रिकॉर्ड करेंगे, अगर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। तो इसका मतलब कि कैश को हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट में क्या होगा, सोल्ड है, चूंकि ये पास्ट फॉर्म है तो हम लोग यहाँ पे सोल्ड लिखा रहे हैं, तब भी हम लोग सेल्स ही लिखेंगे। उसी तरह से अगर बॉट लिखा रहे हैं या बाई लिखा रहे हैं और या फिर परचेसेस लिखा रहे हैं या परचेस लिखा रहे हैं, हम लोग हमेशा जब भी टर्म यूज करेंगे परचेस के लिए तो परचेसेस लिखेंगे, और सोल्ड लिखा रहे हैं तब भी हम लोग लिखेंगे सेल्स। हमेशा ये चीज हमेशा फिक्स याद रखना आप दिमाग में, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट। कितना है इसका अमाउंट अगर लिखना है तो कितना होगा, 50,000 है, तो ये 50,000 इसमें लिखेंगे और 50,000 इसमें लिखेंगे। इसका भी अगर नरेशन लिखा जाए तो क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो इस तरह से हम लोग ना ये ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच के थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल, या फिर आप बोल सकते हो मॉडर्न रूल के थ्रू, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रांजेक्शन है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। आज का ये सेशन में जो भी डिस्कस किए थे जर्नल एंट्री से रिलेटेड, ये आपको अच्छा लगा हो। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होगा जो भी इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे जर्नल एंट्री। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।